एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने लगे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक, मतलब जो हमारा चैप्टर है उसका एक टॉपिक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। आप सब सोच रहे होंगे भी मैम अपने बोर्ड पर ये टॉपिक क्यों नहीं करवा रहे हो, आज शीट पर क्यों करवा रहे हो। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इनको साथ ना करवाने की बजाय मैंने सोचा भी ये आपको शीट पर बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं इसे इस मेथड से करवा रही हूँ और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो आपको ग्रीन बोर्ड पर ऑब्वियसली मिल जाएगा, सो वो टेंशन मत लीजिएगा। अब जैसे कि मैंने कहा, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा, इजी सा टॉपिक है। तो डाल्टन्स लॉ क्या है पार्शियल प्रेशर का, इस पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, डाल्टन्स लॉ क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज करता है भी व्हाट इज़ पार्शियल। पार्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है ना। और पार्शियल प्रेशर ये जो है ये क्या चीज़ है, मतलब ये लॉ किस पे अप्लाई किया जाता है। तो पहली चीज़ होती है ये लॉ अप्लाई किया जाएगा नॉन रिएक्टिंग गैसेस पर। आप लिख सकते हो इट इज़ अप्लाइड ऑन मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। जो गैसेस रिएक्ट नहीं करेंगी, अगर हम इन्हें साथ रख देते हैं, उन गैसेस पर ये क्या करता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो मैं आपको बोल देती हूँ भी एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ए, बी और सी, और मैं बोलती हूँ भी डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली इसका टोटल प्रेशर कैलकुलेट करो। तो डाल्टन्स लॉ ये स्टेट करता है भी जो टोटल प्रेशर होगा कंटेनर का वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये तीनों रिएक्टिंग मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, रिएक्ट नहीं कर रही एक दूसरे से, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा जब उसको आप ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर के। सो टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस प्लस बी गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड सो ऑन। मतलब जितनी गैसेस डालोगे उन सबके पार्शियल प्रेशर को जब ऐड करोगे तो उस कंटेनर का आपको टोटल प्रेशर बहुत ईजिली मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको नोट करवाना चाहूँ भी व्हाट इज़ बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आप लिख सकते हो इफ़ 2 और मोर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस, if 2 or more gases which do not react chemically, जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगी। मैंने क्या बोला, ये किस पे अप्लाई किया जाता है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस पर, ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती। तो डेफिनेशन भी वही होगी, इफ़ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है, इफ 2 और मोर गैसेज विच डू नॉट रिएक्ट, या फिर नॉन रिएक्टिंग गैसेज डू नॉट रिएक्ट chemically in a enclosed vessel, एक बंद वेसल के अंदर जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, the total pressure exerted by the gases, the total pressure exerted by the gases is equal to the sum of partial pressure that each gas would exert when present alone in the vessel at same temperature। तो आप डेफिनेशन देख सकते हो, डेफिनेशन भी यही बोलती है भी अगर 2 से ज़्यादा गैसेस, इफ़ 2 और मोर गैसेस जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही, जैसे कि मैंने कहा नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, तो ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही, जिसे हमने किस में पुट किया है, एक एनक्लोज्ड वेसल में, एक बंद वेसल के अंदर जिसे हमने पुट कर दिया है, तो उस टाइम पर जो टोटल प्रेशर ये गैसेस एक्सर्ट करेंगी वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस
जब जो प्रेजेंट होंगी उसी सेम वेसल पे सेम टेम्परेचर पे, समझ पा रहे हो। तो टोटल प्रेशर इस कंटेनर का किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर जो हर गैस एक्सर्ट कर रही है उस कंटेनर के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं भी, अगर मुझे एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बोलूँ पार्शियल प्रेशर, मतलब जो डाल्टन्स लॉ के लिए क्या हम एक्सर्ट कर सकते हैं, वो ये होगा पी टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। मतलब जितनी गैसेज हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे यहाँ लिख भी सकते हो, हेयर P1 इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर, P1 इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर P1, P2 इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, गैस नंबर जो 2 है हमारी उसका पार्शियल प्रेशर P2 है, P3 कौन सा है, पार्शियल प्रेशर है गैस 3 का। मतलब जितनी गैसेज हैं उस अकॉर्डिंगली उन सबके पार्शियल प्रेशर को जब आप ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर बहुत ईजिली आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये आता है पार्शियल प्रेशर की जो डेरिवेशन है, जो उसका फॉर्मूला है भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम उसको डिराइव करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, जो बेसिक सा फॉर्मूला है भी, अगर किसी भी गैस का कंटेनर का टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना तो उनके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दीजिए, राइट। अब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, हम लेट कर रहे हैं भी हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, ये एनक्लोज्ड कंटेनर है यानी कि बंद कंटेनर है, या मैं वेसल भी कह सकती हूँ इसे। मैं आपको बोलती हूँ भी मान लो इसके अंदर मैंने 2 गैसेस डाल दी हैं, मैंने इसके अंदर 2 गैसेस डाल दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगर बोलती हूँ भी ये दोनों मतलब जो गैसेस डाली हैं, इस कंटेनर का वॉल्यूम है V और ये टेम्परेचर T पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें अगर किसी भी गैस का, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, मानते हो। मान लो यहाँ पर डली है गैस 1 और यहाँ पर डली है गैस नंबर 2, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू nRT हमारा क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अगर मैं बोलूँ मुझे अलग अलग गैस की आइडियल गैस इक्वेशन लगा के दिखाओ, तो गैस 1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 इंटू टोटल वॉल्यूम ही लेते हैं हमेशा कंटेनर का। क्यों टोटल वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि हर गैस ना ये सोचती है भी सिर्फ वही प्रेजेंट है और कोई गैस उसके साथ प्रेजेंट नहीं है। पार्शियल का मतलब क्या होता है, देखो पार्शियल का मतलब होता है पार्शियलिटी करना। गैस 1 सोचती है भी जब मैं इस कंटेनर में बैठी हूँ ना तो सिर्फ मैं ही बैठी हूँ और मैंने ही वॉल्यूम V ऑक्यूपाई कर रखा है और टेम्परेचर T पर प्रेजेंट हूँ। गैस 1 को पता ही नहीं भी गैस 2 भी उसके साथ प्रेजेंट है, तो ये पार्शियल हो रही है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर निकाला जाएगा वो क्या होगा, गैस 1 के पार्शियल प्रेशर की बात कर रही हूँ, ठीक है। गैस 1 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, PV इज इक्वल्स टू nRT से P1 इंटू वॉल्यूम हम पूरा ही लेंगे, कंटेनर का ही लेके चलते हैं, इंटू नंबर ऑफ मोल्स भी फर्स्ट वाली गैस के होंगे, इंटू R और टेम्परेचर क्या होगा T जो हमें दे रखा है, मतलब वॉल्यूम V दे रखा है, टेम्परेचर T दे रखा है। तो गैस 1 का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बोला टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड, और जितनी गैसेज है उनका एडिशन कर दो उनके पार्शियल प्रेशर का, तो टोटल गैस का प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला भी अगर गैस 1 का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, PV इज इक्वल्स टू nRT से उसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करोगे। क्या होगा, P1 होगा इसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम तो हमने V बता ही दिया, टेम्परेचर T बता दिया है ना। अब यहाँ से क्या होगा, सिमिलरली सेकेंड वाली गैस का क्या हो जाएगा, P2 इंटू V इज इक्वल्स टू N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 इंटू R इंटू T हो जाएगा। मानते हो, इतनी चीज़ क्लियर है आपको, पक्का कोई डाउट तो नहीं है इस चीज़ में। यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, पहली इक्वेशन आ जाएगी P1V इज इक्वल्स टू M1RT फर्स्ट इक्वेशन, और P2V इज इक्वल्स टू N2RT सेकेंड इक्वेशन। ये इक्वेशन किसके लिए, फॉर गैस 1 फॉर गैस 2 हमने क्या लगाई, आइडियल गैस इक्वेशन, दोनों के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं आपको बोलूँ टोटल मतलब कंटेनर का क्या होगा आइडियल गैस इक्वेशन, टोटल कंटेनर की होगी PT टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 गैसेस प्रेजेंट है ना टोटल में, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे इंटू R इंटू T। ये टोटल वाली के लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी फॉर कंटेनर, और ये दोनों थी फॉर गैस 1 फॉर गैस 2। गैस 1 के लिए आइडियल गैस इक्वेशन ये होगी, गैस 2 के लिए होगी, और फॉर टोटल कंटेनर ये हो जाएगी। अब अगर मैं आपको बोलूँ भी आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, जो हमारी ये वाली है ना इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2। जब आपने 1 और 2 को ऐड किया तो क्या आएगा, वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा,
P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू RT कॉमन आ जाएगा N1 प्लस N2, ये इक्वेशन आ जाएगी जब आप फर्स्ट और सेकंड फॉर गैस 1 और फॉर गैस 2 आइडियल इक्वेशन को ऐड करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब आप इसको टोटल वाली से कंपेयर कीजिए तो आपको क्या पता चलता है, देखो ये वाली साइड जो है हमारी इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। इससे क्या स्टेट होता है भी टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, P1 प्लस P2 के इक्वल है। समझ पा रहे हो? तो यही तो हमारी मतलब इक्वेशन आ जाती है। इसी को तो हम बोलते हैं डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर। क्या किया मैंने, देखिए मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें गैस 1 और गैस 2 प्रेजेंट है। जो ये है ये वॉल्यूम V और टेम्परेचर T पर प्रेजेंट है। मैं बोलती हूँ भी मुझे गैस 1 का प्रेशर निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दोगे, PV इज इक्वल्स टू nRT। गैस फर्स्ट के लिए प्रेशर भी P1 हो जाएगा, वॉल्यूम तो V हमने दे दिया, टेम्परेचर T दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स N1 हो जाएंगे। सिमिलरली गैस 2 के लिए अगर मैं आपको इक्वेशन बोलूँ तो क्या हो जाएगा, प्रेशर P2 हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स N2 हो जाएगा। तो इक्वेशन लग जाएगी P2V इज इक्वल्स टू N2RT। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आएगी जिसे मैंने 1 और 2 दे दिया। अब मैं कहूँ भी पूरे कंटेनर का मुझे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ तो क्या होगा, टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू RT, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो नंबर ऑफ मोल्स भी पूरे का लेंगे ना, दो गैसेस प्रेजेंट है। तो अब इन दोनों को ऐड किया तो जब इससे कंपेयर किया तो यहाँ से ये आता है बी PT टोटल प्रेशर गैस का किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस के इक्वल आ जाता है। अब एक तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली, जो हम मतलब डाल्टन्स लॉ हमें यही स्टेट करता है। अब एक और चीज़ स्टूडेंट्स जो हमसे पूछी जा सकती है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमने देखो एक इक्वेशन तो ये बनाई थी P1V इज इक्वल्स टू N1RT, और एक हमारी टोटल वाले की क्या इक्वेशंस थी, PTV इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2RT। इन दोनों को अब हम डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट गैस इक्वेशन बाय द टोटल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से देखो RT कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, क्या आएगा, P1 बाई PT इज इक्वल्स टू N1 बाई N1 प्लस N2। मानते हो? मैंने क्या किया, जो फर्स्ट गैस की इक्वेशन थी उसको टोटल गैस की इक्वेशन से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। और ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है फॉर मोल फ्रैक्शन। याद है ना, मोल फ्रैक्शन जिसे हम ऐसे लिखते हैं। तो फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ P1 बाई PT इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो P1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर। यानी कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मुझे उसके टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था जो कि हमारी डेफिनेशन ही थी, वो क्या थी, मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस। सेकंड हमने क्या डिराइव किया भी, अगर हमें पार्शियल प्रेशर किसी एक गैस का निकालना है तो उसके टोटल जो कंटेनर का टोटल प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन से उसे मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर मुझे मान लो सेकंड गैस के लिए निकालना है, मैं यहीं पर सेकंड के लिए निकालती हूँ, तो सेम आपने क्या करना है, जो सेकंड की इक्वेशन थी P2V इज इक्वल्स टू N2RT, इसको टोटल वाली की इक्वेशन से डिवाइड कर दो, N1 प्लस N2RT। यहाँ से RT कैंसिल, V से V कैंसिल, क्या इक्वेशन आएगी, P2 बाई PT यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 प्लस N2। अब N2 बाई N1 प्लस N2 ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा फॉर सेकेंड गैस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P2 बाई PT इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो ये दो चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैंने आपको आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो स्टूडेंट्स चीज़ एक्सप्लेन करी, हम सबसे पहले उसको ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्टूडेंट्स डाल्टन्स लॉ क्या होता है पार्शियल प्रेशर का। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो होता है वो अप्लाई होता है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। ये क्या स्टेट करता है, हमें ये स्टेट करता है भी अगर एक कंटेनर में नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, मतलब जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही हैं, वो प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर डियर स्टूडेंट्स उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी यही हो जाती है, इफ़ टू और मोर गैसेस, अगर दो से ज़्यादा गैसेस एक दूसरे के साथ जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं एक कंटेनर में डाल दी जाएं, तो जो टोटल प्रेशर एक गैस एक्सर्ट करेगा
मतलब ये पूरा कंटेनर एग्जर्ट करेगा, वो किसके इक्वल होगा, इन सबके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो डेफिनेशन देखिए, इफ़ टू और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, जो केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं इन अ एनक्लोज्ड वेसल, एक एनक्लोज्ड वेसल के अंदर, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, जो गैसेस ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, इनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है एट सेम टेम्परेचर। उसके बाद मैंने आपको बताया भी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। P1 P2 P3 क्या है, पार्शियल प्रेशर है A, B और C गैस का। अब इसको हमने डिराइव भी किया, कैसे डिराइव किया मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आइडल गैस इक्वेशन लगाएंगे गैस 1 के लिए, गैस 2 के लिए और टोटल वाली के लिए, और वहाँ से हमने क्या निकाला, हमारा ये फॉर्मूला निकाल लिया भी टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। उसके बाद हमने दो और फॉर्मूला निकाले जो कि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर हमें कभी भी अब पार्शियल प्रेशर किसी गैस का पूछ लिया जाए तो हम उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन पे, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं कहूँ आपको तो मैं ये कह सकती हूँ भी, मान लीजिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ओके सो लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं कहती हूँ अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम्स, एक नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर है जो 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन कंटेन करता है एंड 167.5 ग्राम्स नियॉन, ठीक है। इफ द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस in the cylinder is 25 बार, अगर उस सिलेंडर का जो प्रेशर आपको दे रखा है फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस 25 बार, what is the partial pressure of डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है डाइऑक्सीजन का और नियॉन का उस मिक्सचर के अंदर। आपको नियॉन का एटॉमिक मास दे दिया है दैट इज़ 20 म्यू, ठीक है, 20 म्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने बता दिया पार्शियल प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का कैसे निकालते हैं, उसके मोल फ्रैक्शन को उसके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल प्रेशर हमें 25 बार ऑब्वियसली पहले ही दे रखा है, सिर्फ हमें मोल फ्रैक्शन निकालने की दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन मान लो मैंने फर्स्ट गैस का निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मतलब जो उसके होंगे जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले हम N1 के निकालते हैं। N1 में लेके चल रही हूँ भी, हमारा ऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन है O2। तो नंबर ऑफ मोल्स O2 के क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमें कितना दे रखा है डाइऑक्सीजन का, 70.6 ग्राम्स। तो 70.6 हमें गिवन है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू ऑक्सीजन का मास, तो 70.6 अपॉन 32 हो जाएगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो आएंगे 2.21 मोल्स आ गए। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, O2 के। अब आप निकालेंगे नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड गैस के क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है ऊपर, 167.5 दे रखा है, देखो ये रहा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास उसने क्वेश्चन में 20 हमें दे ही दिया है। तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 8.375 मोल्स आ गए। अब मोल्स निकाल लिए तो सबसे पहला काम क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर निकालने में। तो पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन डाइऑक्सीजन का। x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन कितने आए हैं, 2.21 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2.21 प्लस 8.37 है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा 0.21। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया डाइऑक्सीजन का।
ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, डाई ऑक्सीजन का आ गया। तो पार्शियल प्रेशर डाई ऑक्सीजन का निकालें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना है 0.21 इंटू टोटल प्रेशर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 25 बार दे रखा है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5.25 बार आ जाएगा। ये किसका पार्शियल प्रेशर आ गया, डाई ऑक्सीजन का आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन नियॉन का। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, एक का निकल गया तो दूसरे का 1 में से माइनस कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन हमारा नियॉन का 0.79 आ गया। अब पार्शियल प्रेशर नियॉन का कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन नियॉन का कितना है 0.79 इंटू टोटल प्रेशर 25 बार। इसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.75 बार। सो आप समझ सकते हैं हम इस तरह क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसके मोल्स निकालने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमें पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को भी डियर स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, पहले इसका ले लीजिए फिर इसका ले लीजिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, सो यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को स्टडी किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और वो हम ग्रीन बोर्ड पर करेंगे। ये छोटा सा था टॉपिक, इसमें कुछ खास मतलब समझने वाला नहीं था, जस्ट हमें पता होना चाहिए भाई डाल्टन्स लॉ क्या है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछला जाता है तो हमें ये फॉर्मूलाज याद करने हैं। मेन बेसिकली जो इसका खेल है ना, सारा फॉर्मूलाज का खेल है, तो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूलाज को क्या करती हूँ, एक शीट पर लिख के दे देती हूँ भी हमारी ये फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है टोटल प्रेशर का, वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है सारी गैसेस का, लेकिन नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। कई बार ना आपको पेपर में रिएक्टिंग गैसेस दे देती हैं तो ये आप फॉर्मूला तब अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्मूला होता है भी अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर को जब आप उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्शियल प्रेशर भी निकल आएगा। और अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी बता देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली सेकंड का भी मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूलाज का खेल है सारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर। सो यस स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। और अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।